So dear students, let us explain our lesson indigo. इंडिगो इंडिगो का अर्थ होता है नील। जो हमारे यहाँ नील की खेती होती थी, जिसके लिए हमारे देश में एक आंदोलन हुआ था, नील आंदोलन, चंपारण्य बिहार के इलाके में, उसी से आधारित यह कहानी है। लुईस फिशर, ये लुईस फिशर के द्वारा लिखी गई है। लुईस फिशर कौन थे? लुईस फिशर वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। लुईस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920। वह ब्रिटिश आर्मी में 1918 से 1920 तक स्वयंसेवक के तौर पर कार्य किया करते थे। फिशर मेड a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publications। उन्होंने एक जर्नलिस्ट के तहत काम किया और द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एशियन पब्लिकेशंस, इनके लिए उन्होंने लिखने का कार्य भी किया। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक। और ये जो हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं इंडिगो, यह उनकी जो पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसके ऊपर एक मूवी हमारे यहाँ बनी थी गांधी करके, ये उसी पर आधारित थी। उसी में का यह एक छोटा सा टुकड़ा है, एक अंश है। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा इस पुस्तक को बेस्ट बुक एवर रिटन, कभी आज तक की लिखी गई सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से शामिल किया गया है। सो व्हाट ही हैज गिवन अस, लेट अस, it's an interview taken by Louis Fisher from the Gandhi। when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India। लुईस फिशर बताते हैं कि जब सेंट्रल इंडिया के सेवाग्राम के उनके आश्रम में 1942 में जब वो पहली बार गांधी जी से मिले, he said, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। वह बताते हैं, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। It was in 1917। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे हुआ कि मुझे यह ब्रिटिश से भगाने की प्रेरणा मिली। It was in 1917। यह 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ की 1916 दिसंबर 1916 की बैठक में गए हुए थे। There were 2301 delegates and many visitors। वहां पर 2300 से ज्यादा डेलीगेट्स और कुछ आगंतुक भी आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी याद करते हुए कहते हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, poor and immaculate। एक गरीब किसान came up to me looking any other peasant in, मेरे पास आया जो कि कैसा दिख रहा था, looking other peasant in India, भारत के और किसानों की तरह, poor and emaciated, गरीब और क्षीण कुपोषित सा, दुबला पतला सा, and said, और बोला, I am राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। I am from चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। And I want you to come to my district, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आए। गांधी had never heard of the place। गांधी उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुने थे। It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal। यह हिमालय की तराई में नेपाल के पास एक स्थान हुआ करता था। अंडर द एंशियंट एग्रीमेंट, और पुराने समय के एक समझौते के अनुसार, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। चंपारण के जो किसान हुआ करते थे वो शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे। मतलब जैसे हमारे अधिया, रेघा, कूता ठेका में किसान लेते हैं, बड़े बड़े किसानों का की जमीनों पे खेती करते हैं और उन्हें 10 बोरा, 4 बोरा, 5 बोरा या कोई भी किराए के रूप में देते हैं। वैसे ही शेयर क्रॉपर्स उसी प्रकार के रेघा या कुतहा या अधिया वाले हुआ करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। He was illiterate but resolute।
वह भले ही अनपढ़ थे, बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मीन्स बहुत ही ज्यादा दृढ़ थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वो वहां पर किस लिए आए हुए थे? वो अपनी शिकायत लेकर उस कांग्रेस सेशन में आए हुए थे, जिसमें वह वहां के जमींदारी प्रथा के द्वारा जो अन्याय उनके ऊपर किया जा रहा था उसे वह उन्हें बता सके। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद उन्होंने उनसे किसी ने कह दिया कि स्पीक टू गांधी, गांधी जी से बात कीजिए। गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kavanpur and was also committed to go to the other parts of India. गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा कि उनके कावनपुर में एक अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने पहले से कावनपुर के लिए समय दिया हुआ था, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के और दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए वो पहले से ही वादा कर चुके थे। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला ने क्या किया, वह जहां जहां गए, अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, वह उनके साथ हर समय उनके पीछे पीछे घूमते रहे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी जी अपने अहमदाबाद के आश्रम में, उसके अहमदाबाद के पास वाले आश्रम में पहुंचे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला जी उनके पीछे पीछे आश्रम तक भी गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और हफ्तों तक भी वह उनके साथ को नहीं छोड़े थे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उन्होंने उनसे आग्रह किया, विनती की, भिक्षा मांगी। फिक्स अ डेट, एक तारीख तो तय कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, और उस शेयर क्रॉपर की टेनासिटी मतलब उसकी तप और दृढ़ता को और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, गांधी सेड, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डे, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। उन्होंने उनसे कहा कि इस तारीख को मेरी मैं कलकत्ता में रहूंगा, माफ कीजिएगा, कलकत्ता में मैं इस तारीख को रहूंगा। आई हैव टू बी, रहूंगा, तो कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तो आइए वहां मुझसे मिलिए और मुझे जहां पे वहां ले जाना है वहां पे आप मुझे लेकर जाइए। मंथ पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड, और महीनों बाद जब गांधी जी वहां पे पहुंचे तो जो शुक्ला जी थे वो उसी स्थान पर जहां पे उनसे मिलना तय किया गया था, अपॉइंटेड स्पॉट मिलना जहां पर तय किया गया था, वहां अपने घुटनों में हॉन्चेस, सिटिंग ऑन द हॉन्चेस, वो अपने घुटनों में उखड़ू बैठे हुए थे। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उन्होंने उनका खाली होते तक के, अपने काम से उन्नत होते तक के इंतजार किया। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, और उसके बाद उन दोनों ने क्या किया, बिहार के एक पटना शहर के लिए ट्रेन में बैठ गए। Then Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. वहां से शुक्ला जी उन्हें कहाँ लेके गए, एक लॉयर जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के और फिर भारत के भी राष्ट्रपति हुए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पोर ह्यूमन हु पेस्टर्ड द मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन उनका जो नौकर था वह शुक्ला जी को अच्छी तरीके से जानता था। एज अ पोर, किस प्रकार से, एक गरीब किसान के तौर पे, हु पेस्टर्ड, जो क्या किया करता था, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो उनके मालिक को परेशान किया करता था, किस चीज के लिए, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, उन नील के किसानों की मदद करने के लिए वह बार बार राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाया करता था, जिसे उसके नौकर ने कैसा लिया कि ये बार बार आ जाता है और मेरे मालिक को परेशान करता है। तो they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. तो उन्होंने क्या किया, ठीक है यहीं जमीन पर बैठ जाइए करके उसे और उसके साथी जो कि गांधी जी थे, जिसे भी उसने क्या समझा, एक किसान ही समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को वहां के कुएं से पानी लेने नहीं दिया। लेफ्ट, क्योंकि सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट, क्योंकि उसके
कुएं से पानी निकालने से अगर उसकी बाल्टी से 2-4 बूंद उस पूरे कुएं में गिर जाएगी तो इस बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, वो पूरे कुएं को गंदा कर देगी। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल? वह कैसे जानते थे कि वह अनटचेबल नहीं है? वह कैसे जानते कि वह अनटचेबल नहीं है? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी क्या किए, सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के इन रूट रास्ते में ही पड़ता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल टू इम्पोर्टिंग, ताकि वह वहां यह जानकारी प्राप्त कर और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके जो कि शायद शुक्ला जी उन्हें न दे पाए हों। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kiplani of a arts college in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Santiniketan School. उन्होंने इसी प्रकार का अकॉर्डिंगली इसी सिलसिले से मिलता जुलता एक टेलीग्राम प्रोफेसर जेबी कृपलानी को किया, जो कि मुजफ्फरपुर के एक आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे और जिन्हें कि उन्होंने किन्होंने गांधी जी ने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। ट्रेन वहां पर रात के 12 बजे 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंची। कृपलानी वॉज सिटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, और कृपलानी वहां पे बहुत से छात्रों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड फॉर 2 days in the home of प्रोफेसर मलकानी, a teacher in गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहां पर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रोफेसर मलकानी के घर पे 2 दिनों के लिए रुके। इट वॉज एन ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, यह बहुत ही असामान्य बात थी उन दिनों में। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने इस बात पे टिप्पणी की, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे आदमी के लिए को लेने स्टेशन तक आए, हार्बर मी मतलब लेने आए। इन स्मॉल लोकेलिटीज, क्योंकि छोटे जगहों पे द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, वहां के लोग जो है वो ऐसे वकीलों के जो कि होम रूल स्वशासन के पक्षधर थे, उनको अपनी उनके साथ होना या उनके प्रति सद्भाव रखने से वह डरा करते थे। और होम रूल क्या है? होम रूल मतलब स्वशासन, अपने ही स्थान पर शासन करने के लिए। उन दिनों आपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1912 से 20 के बीच में हमारे जो नेता थे वह स्वशासन के लिए आंदोलनरत थे। वकील जो थे वह सरकार से यह मांग कर रहे थे कि हमें कम से कम अपने इलाकों पर अपनी चीजों के लिए फैसले लेने का अधिकार दिया जाए। तो दैट इज द होम रूल। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। तो जो गांधी जी के आने की एडवेंट आगमन की जो खबर है वो चंपारण और मुजफ्फरपुर में, और आने का उनका सबसे बड़ा उनके आने का कारण द मिशन बहुत जल्दी फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। और जो शेयर क्रॉपर्स थे जो चंपारण के, वो वहां पर आना शुरू कर दिए। वो कैसे आ रहे थे? ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन, वो किसी भी साधन से या पैदल ही चले आ रहे थे ताकि वो अपने चैंपियन को देख सके। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के कुछ वकीलों को बुलाया गया ताकि वह गांधी जी को पूरी घटना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर सके। दे फ्रिक्वेंटली प्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन द कोर्ट, क्योंकि वे जो थे वह आमतौर पर न्यायालयों में उन किसानों का पक्ष रखा करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उनके अपने प्रकरणों के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और वह कितने फीस उसके लिए वो चार्ज करते हैं इस बात की भी उन्होंने जानकारी उन्हें दी। गांधी चैडेड एंड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने उन्हें इतनी बड़ी फीस लेने के लिए ऐसे गरीब शेयर क्रॉपर से उन्हें क्या लगाया? डांट लगाई।
He said, उन्होंने कहा, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. उन्होंने क्या कहा? I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. क्या बोले गांधी जी? I have come to the conclusion. अब मैं निर्णय में पहुंच चुका हूं कि हमें अब इस प्रकार की चीजों के लिए न्यायालय की शरण लेना छोड़ देना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरणों को न्यायालय में ले जाना बहुत कम ही फायदा पहुंचाता है. वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. जहां पे किसान इतने ज्यादा दबे कुचले हों और इतना ज्यादा भयक्रांत हो, वहां पे यह न्यायालय बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकती. द रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और उनके लिए तो वास्तविक रिलीफ क्या होगी कि उन्हें भय से मुक्त किया जाए. मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन. ज्यादातर जो वहां की कृषि योग्य भूमि थी, अरेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि, वह क्या थी? अरेबल लैंड. वह क्या थी? वह डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, वह बड़े बड़े चकों में बटी हुई थी. हमारे यहाँ जैसे होते हैं ना 100 एकड़ के 50 एकड़ के जमींदारों की एक एक चक होते हैं जो खेत में, ये उसी प्रकार से उसमें बटी हुई थी. और जिसको मालिकाना हक इनके पास था, इंग्लिशमैन, अंग्रेजों के पास था. एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहां पे काम कौन करते थे? भारतीय किराएदार, जो किराए के रूप में वहां के खेतों में काम किया करते थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहां की मुख्य जो फसल थी क्या थी? वह नील थी. कमर्शियल क्रॉप, व्यापारिक जो फसल होती है, वह वहां पे नील थी. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्ले 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest again. वह उन्हें मजबूर किया करते थे कि आप अपने खेतों में से 3/20 भाग या 15% जो भाग है उसमें आप नील की खेती करेंगे और उसकी सारी फसल आप किराए के तौर पर उन्हें दे देंगे. दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो था वह बहुत पुराने समझौते के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चला आ रहा था. प्रेजेंटली, और वर्तमान में क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड लर्न, जमींदारों को यह पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंडिगो नील बना लिया है. दे देयर अपॉन, तब उन्होंने क्या? ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट. तो उन्होंने बड़ी चतुराई से क्या किया? उन शेयर क्रॉपर्स के साथ एक समझौता कर लिया कि भाई अब आपको हम 15% नहीं लेंगे और उसको छोड़ने के लिए आप हमें कुछ कंपनसेशन दे दीजिए. और क्योंकि उनको अब छोड़ना तो था ही, लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ा सा खेल किया. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट, और जो शेयर क्रॉपर था वो बड़ा ही तकलीफ देने वाला और दुख देने वाला समझौता था, जिससे किसान पहले ही परेशान थे. तो उन्हें लगा चलो भैया इस 15% से छुटकारा मिला तो, एंड मैनी साइंड विलिंगली, तो बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से उस समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए. दोज हु रेजिस्टेड, और जिन्होंने इसका विरोध किया, इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकीलों की मदद ली. द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और वकीलों को किसकी संज्ञा दी गई है? द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स. और वो वकील भी किनका काम कर रहे थे? वो भी उन जमींदारों के ही पक्षधर थे और इन किसानों को केवल बेवकूफ बना के तारीख पर तारीख लिए जा रहे थे और केस को आगे बढ़ाए जा रहे थे. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और उसी समय क्या हुआ? यह जो खबर थी सिंथेटिक इंडिगो की, जो आर्टिफिशियल नील की, वो उन अनपढ़ किसानों के पास पहुंच गई जो उस एग्रीमेंट में साइन कर चुके थे. तो अब उन्हें बोला तो बोले हमें तो बेवकूफ बना दिया गया, ये तो वैसे ही छोड़ने वाले थे, जबरदस्ती हमसे पैसा ले लिए. तो उन्होंने क्या किया? दे वांटेड देयर मनी बैक, वो अपना पैसा वापस चाहते थे. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय गांधी जी क्या हुआ? चंपारण पहुंचे. और या फिर इसी मुद्दे पर गांधी जी कहां पहुंचे थे? चंपारण बुलाए गए थे.
ताकि अब वो पूरे सिस्टम को समझे और सुधार सके और उन्हें रिलीफ दिला सके। He began by trying to get the facts। और उन्होंने किस चीज से शुरुआत की? उन्होंने वस्तु स्थिति की जानकारी इकट्ठा करने से शुरुआत की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जमींदारी जो संस्था थी, उनके सचिव के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी प्रदान नहीं करेंगे। गांधी आंसर्ड, गांधी जी ने जवाब दिया दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर उन्होंने क्या किया, वहां के ब्रिटिश जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिस संभाग में, तिरहुत संभाग में आया करता था, उसके कमिश्नर के पास गए, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास। द कमिश्नर, तो कमिश्नर क्या कहता है, गांधी जी बताते हैं, गांधी जी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी, उन्होंने उनके ऊपर धौंस जमाना शुरू किया, एंड एडवाइज्ड मी टू लीव द तिरहुत, और उसके साथ साथ उन्हें यह सलाह भी दे डाली कि आपको तत्काल तिरहुत छोड़ देना चाहिए। मतलब बोले तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं यहाँ कमिश्नर हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चुपचाप यहाँ से चले जाइए, इस प्रकार से उन्हें धमकाया। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने वह स्थान नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और उसके बजाय वो क्या किए, मोतिहारी जो कि चंपारण का एक कैपिटल था, वहां चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और उनके साथ कुछ वकील भी गए। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, वास्ट मल्टीट्यूड, लोगों का बहुत बड़ा हुजूम जो था, उसने गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation, और वह वहां पे एक घर में गए जिसे उन्होंने अपने मुख्यालय के रूप में बनाया, और वहीं से उन्होंने अपनी सारी निरीक्षण और जानकारियां इकट्ठा करना शुरू की। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby, उसी समय क्या जानकारी आई कि यहाँ आसपास के गांव में किसी आदमी के साथ में कुछ बुरा व्यवहार किया गया है, माल ट्रीटेड, उसके कोई बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहां जाकर देखने का फैसला किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, और अगली सुबह उन्होंने हाथी की सवारी के साथ वहां पर चले गए, जाने के लिए निकल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे। When the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage, उसी साधन पर आप वो संदेश लेके आया, पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर जो है, कि आप इसी समय इसी साधन पे अपने शहर लौट जाइए। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने उसके आदेश का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, जो मैसेंजर है गांधी जी को घर तक लेकर गया, और वहां जाके उन्होंने एक सरकारी नोटिस उनके हाथ में थमाया जिसमें लिखा हुआ था क्विट चंपारण इमीडिएटली, आप तुरंत चंपारण छोड़ दीजिए। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, उन्होंने उस नोटिस को रिसीव किया, और उसके रिसिप्ट में क्या लिखा, ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, वह इसकी अवज्ञा करते हैं, वह इसको नहीं मानते। इन कॉन्सिक्वेंस, और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी को एक समन मिला कि आप कल सुबह कोर्ट में पधारिए।